जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का दमन विरोधी मार्च 26 जून 2024 12 बजे दिन गांधी मैदान पटना। नमस्कार भाइयों और बहनों, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। चौसा के बिजली संयंत्र के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के न्यायपूर्ण आंदोलन पर हुए भयंकर पुलिस दमन के दोषी अधिकारियों को दंडित करो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दता बताते हुए मनमाने तरीके से उसे लागू करने पर रोक लगाओ। नमस्कार, आप अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। भविष्य की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपने किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए लाइक करके शेयर ज़रूर करें और आपका जो भी अभिप्राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वही अभिप्राय हमें व्हाट्सएप नंबर 9307616630 9307616630 पर ज़रूर भेज दें। प्रिय साथियों, हम सब इस बात से भलीभांति अवगत है कि चौसा के किसान अपनी ज़मीन का उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। 17 अक्टूबर 2022 से चौसा के किसान अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। तब से 19 मार्च 2024 तक लगातार धरना कार्यक्रम चलता रहा और किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखा। इस बीच इस न्यायपूर्ण आंदोलन की अनुगूंज पूरे राज्य में प्रतिध्वनित होती रही और सूबे के आम किसान चौसा की लड़ाई के समर्थन में आते गए। 20 मार्च 2024 को राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने चौसा में एक हिंसात्मक दमन की कार्रवाई को अंजाम दिया। राज्य मशीनरी से सबसे पहले शांतिपूर्ण धरना पर बैठे ग्रामीणों व किसानों को धरनास्थल से मारकर भगा दिया और उसके बाद एक सुनियोजित साजिश के तहत चौसा के 3 गांवों बनारपुर, मोहनपुरा एवं कोचाड़ी में किसानों को सबक सिखाने के इरादे से क्रूरतम दमन और आतंक को अंजाम दिया गया। उस दिन शाम 5 बजे उक्त 3 गांवों में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने भारी तादाद में घुसकर तांडव मचाना शुरू किया। घरों में घुसकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। छोटे छोटे बच्चे से लेकर 80 वर्ष की बूढ़ी महिलाओं तक के हाथ पांव तोड़ डाले गए। घरों की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर भारी लूटपाट को अंजाम दिया गया। किसान आंदोलन के अनेक नेताओं के घरों को विशेष दमन का शिकार बनाया गया। एक नेता के घर में घुसकर शादी के लिए जमा किए गए आभूषण सहित अन्य सामानों जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए को लूट लिया गया। इस क्रूर और जघन्य कार्रवाई में दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। पुलिस ने घरों में घुसकर सिर्फ तोड़फोड़ एवं लूटपाट नहीं की बल्कि महिलाओं के साथ बदसलूकी, गाली गलौज तक की। मवेशियों, गाय, भैंस और कुत्ते तक को नहीं बख्शा गया। इस हिंसक कार्रवाई के बाद 50 से अधिक किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और 31 किसानों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रशासन की बर्बरता का आलम यह था कि स्वयं बक्सर जिले के एसपी, जिलाधिकारी, एसडीओ आदि स्वयं दमन की कार्रवाई में शरीक थे। संयुक्त किसान मोर्चा की बिहार इकाई दमन की इस कार्रवाई की तीव्र निंदा करती है। मोर्चा के इस प्रतिनिधि मंडल ने 5 अप्रैल को चौसा का दौरा किया था और पीड़ित परिवारों से मिले। हमारे पास पुलिस दमन की कार्रवाई का आंखों देखा विवरण है।
हमने दमन के शिकार 50 किसानों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों से प्रत्यक्ष बातचीत की है। चौसा के किसानों पर हुए भयंकर पुलिस दमन की जांच मानवाधिकार संगठन PUCL बिहार इकाई ने भी की है और पुलिस प्रशासन की दमनकारी व आतंकी भूमिका की भर्त्सना की है। बक्सर जिला के चौसा प्रखंड में सतलज जल विद्युत निगम के 1320 मेगावाट के कोयला बिजली संयंत्र का शिलान्यास 9 मार्च 2019 को किया गया था। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने किसानों से 1064 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। हालांकि इस प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। इस कानून के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा, 80% विस्थापित लोगों की सहमति और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सहित अन्य प्रावधान शामिल है। इसके अलावे उक्त विद्युत परियोजना के लिए रेल कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन परियोजना के लिए 230 एकड़ जमीन अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रक्रिया में है, जिसे बलपूर्वक लागू करने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा बिहार चौसा में चल रहे न्यायपूर्ण किसान आंदोलन का तहे दिल से समर्थन करता है और खुलेआम ऐलान करता है कि चौसा के किसानों की लड़ाई पूरे बिहार के किसानों की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई को हम जीत की मंजिल तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी प्रकार गौर फरमाइएगा, जो कि हमने पाटलिपुत्र लाइव से अपने दोस्त राजन जी के साथ काफ़ी एपिसोड किए थे। संयुक्त किसान मोर्चा बिहार चौसा में चल रहे तहे दिल से किसान आंदोलन का तहे दिल से समर्थन करता है। हाँ, इसी प्रकार भारतमाला सड़क परियोजना के तहत आमस, गया से जयनगर, मधुबनी तक प्रस्तावित सड़क परियोजना के नाम पर किसानों की उपजाऊ भूमि का बिना उचित मुआवजा का भुगतान किए जबरन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जारी है। पिछले दिनों पटना जिला के धनरुआ सहित अन्य जगहों में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध को प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। अभी भी किसानों का प्रतिवाद जारी है। सरकार और प्रशासन किसानों की जायज़ मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा भूमि को लेकर गया, रोहतास, कैमूर, कजरा, जमालपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहटा, कोइलवर, बबुरा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, नालंदा तक के किसानों की सरकारी गैर सरकारी योजनाओं के नाम पर लूट जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा भूमि अधिग्रहण से संबंधित इस तमाम मामलों में सरकार की मनमानी और धांधली पर चिंता व्यक्त करता है और किसानों के संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करता है। हम सरकार से मांग करते हैं, चौसा पुलिस दमन कांड के पूरे मामले की जांच एक उच्च स्तरीय न्यायिक समिति से कराई जाए। पुलिस दमन में शरीक बक्सर जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए। कई के रिपोर्ट में बक्सर के जिन अधिकारियों पर उंगली उठाई गई है उनको तत्काल निलंबित किया जाए। जिन किसानों पर फर्जी केस दायर करके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और उनके ऊपर दायर केस वापस लिए जाए। पुलिस दमन के दौरान किसानों के जान माल की हुई क्षति का अविलंब समुचित मुआवजा दिया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का
उल्लंघन कर किसानों से जबरन भूमि की लूट पर सख्ती से रोक लगाई जाए। बिहार में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिसके चलते इस मामले में हर जगह अनदेखी की जा रही है। इसलिए राज्य में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए। निवेदक संयुक्त किसान मोर्चा, बिहार राज्य किसान सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, क्रांतिकारी किसान यूनियन, जय किसान आंदोलन, NAPM, बिहार किसान समिति, अखिल भारतीय किसान फेडरेशन, जल्ला किसान संघर्ष समिति, मजदूर किसान समिति, संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर बिहार, प्रगतिशील किसान संघ, किसान एकता मंच पटना। मुद्रक SN प्रिंटर्स, नया टोला पटना 8000G004। संयुक्त किसान मोर्चा की किसानों की हक की जायज़ और बुनियादी लड़ाई में हम प्रचार और प्रसार और प्रबोधन के माध्यम समूह यूट्यूब चैनल की तरफ से मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल, मैं डॉक्टर मनोज कुमार प्रेमराज मुनोत, मुकाम जवलानी, थाना परांडा, जिला धाराशिव उस्मानाबाद, पिन 413504, व्हाट्सएप नंबर 9307616630। अपने होशो हवास में आपकी इस मार्च में आपका समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के दमन विरोधी मार्च, जो आज 26 जून 2024 12 बजे दिन गांधी मैदान पटना में होने जा रहा है, ये शांतिपूर्व संतोषपूर्ण तरीके से हो जाए। मतभेद होना जायज़ है, लेकिन मनभेद, मनमुटाव नहीं होने चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि वो भी किसानों की जायज़ मांगों की तरफ अपना सकारात्मक रवैया रखे और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। वाद विवाद, संवाद और सुसंवाद से हर उलझन का हल निकाला जा सकता है। इसी सकारात्मक भाव के साथ मैं डॉक्टर मनोज कुमार आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय तंत्रज्ञान। चैनल को अगर अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने किसानों के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपका अभिप्राय ज़रूर लिखवाएं और वही अभिप्राय हमें व्हाट्सएप नंबर 9307616630 पर भेज दीजिए। आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।